हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मेरे पास एक बाइक आई है जो कि हीरो होंडा सिटी डैन बाइक है दोस्तों। इसका हम फुल इंजन का काम करने वाले हैं। इसके बारे में एक एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी बताऊंगा कि इसके इंजन को कैसे फिटिंग किया जाता है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें मैं सभी चीज़ को बताऊँगा। इसके बैरिंग को भी मैं नया लगाऊँगा और इसके पार्ट नंबर को भी दिखाऊंगा और इसके एमआरपी को भी दिखाऊंगा। जितना भी सामान इसमें लगाऊंगा सभी चीज़ को दिखाऊंगा कि कौन सा सामान कितने का है और किसका पार्ट नंबर कितना है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इसको शुरू करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें इसको क्लीनिंग करना होगा, जो कि आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लिया है इंजन के सभी पार्ट को। अब इसमें हम असेंबल करेंगे। तो दोस्तों इसको असेंबल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं ये मैंने टाइमिंग चेन का पूरा किट लिया है जो कि 450 रुपये इसका एमआरपी है। इसमें आपको टाइमिंग चेन के सभी सामान देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम ऑयल पंप स्पॉकेट को लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके हम ऑयल पंप स्पॉकेट को निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा ऑयल पंप का स्पॉकेट है जो कि हीरो का ओरिजिनल है। तो चलिए अब इसको हम लगाएंगे। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये देख सकते हैं इसको हम इसमें ही कसेंगे। इसमें जो स्पॉकेट लगा था ऑयल पंप वाला इसको मैंने निकाल लिया है। तो इसको लगाने के लिए हमें इस बगल से लगाना होगा दोस्तों, इस बगल से इसको हमें ऐसे लगाना होगा। ये देख सकते हैं इसको ऐसे लगाना होगा और इस बगल हम इस पॉकेट को लगाएंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो हीरो लिखा हुआ है इसको हमें ऊपर की तरफ रखना होगा, यानी कि बाहर की तरफ। इसको कुछ हमें इस तरीके से लगाना होगा। चलिए इसको हम लगा के फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा ऑयल पंप का स्पॉकेट आसानी से लग गया है। अब इसको हमें फुल टाइट करना होगा। इसको हमें फुल टाइट करने के लिए हमें यहाँ पे एक 8 नंबर के टी पानी को लगाना होगा और पिलास की मदद से इसको फुल टाइट करना होगा। इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा और इसको हमें पिलास की मदद से टाइट करना होगा। ये घूमेगा नहीं दोस्तों। ये देख सकते हैं ये हमारा अच्छे तरीके से टाइट हो चुका है। इस तरीके से आप भी इसको टाइट कर लेना। ये देख सकते हैं ये हमारा ऑयल पंप स्पॉकेट बिल्कुल फिट हो चुका है। इसके बाद अब दोस्तों हम इसमें न्यूट्रल वाले स्विच को लगाएंगे जो कि यहाँ पे लगता है। ये स्विच हमारा एकदम ख़राब हो चुका था। ये देख सकते हैं ये स्विच टूट चुका था, इसलिए हम इसको भी नया लगाएंगे। ये देख सकते हैं 50 रुपये इसका एमआरपी है। चलिए इसको भी हम ये देख सकते हैं इसके गियर बॉक्स को मैंने अच्छे तरीके से फिट कर लिया है। इसके ऊपर मैंने फुल डिटेल में एक वीडियो बनाया दोस्तों, अगर आपको देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं कि इसको कैसे फिटिंग किया जाता है। फुल डिटेल में मैंने वीडियो बनाया दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो हमारा आउटपुट शाफ्ट है इसमें एक वाशर ऊपर की तरफ रहता है और एक वाशर नीचे की तरफ। बहुत से मिस्त्री भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाशर आपको दो तरीके से देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये जो छोटा वाशर है और ये हमारा गियर बॉक्स का होता है, और ये जो बड़ा वाशर है ये हमारा क्लच हाउसिंग के पास में जो लगता है वो वाला वाशर है। तो इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये वाला वाशर हमारा पतला होता है और ये वाला वाशर मोटा होता है दोस्तों। तो जो हमारा गियर बॉक्स में वाशर लगेगा वो पतला वाशर होता है। इस मोटा वाशर को हम क्लच हाउसिंग के पास में लगाएंगे। तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से बैठाते हैं। एक वाशर हमारा इस बगल रहेगा और एक वाशर इस बगल। और ये दोस्तों ये जो नीचे वाला भाग है जिस बगल न्यूटन पत्ती लगा है इसमें हम आउटपुट शाफ्ट को लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और इस बगल हम ये इनपुट शाफ्ट लगाएंगे। देख सकते हैं ये दोनों शाफ्ट हमारा लग चुका है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। इसमें ये वाशर दोस्तों ध्यान रहे गिरना नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं ये दोनों हमारा आसानी से बैठ चुका है, देख सकते हैं।
आप यहाँ से गियर लगा के भी देख सकते हैं। ये बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों। ये हमारा गियर बॉक्स पूरा फिटिंग हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें किक शाफ्ट को लगाएंगे। इसके किक शाफ्ट को हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा। ये आपको जो देख रहे हैं दोस्तों, ये निशान बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हमें इसके सामने रखना होगा। ये देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, तो इसको मुझे इसके सामने रखना होगा। अब इसके बाद हम इसमें क्रैंक को लगाएंगे। इसके क्रैंक को लगाने से पहले सबसे पहले इसके बेरिंग में हम ऑयल लगा लेंगे। और इसमें भी हम हल्का सा ऑयल ना देंगे। इसके दोनों तरफ हम ऑयल लगा लेंगे। इसमें ऑयल लगाने के बाद इसमें भी हमें ऑयल लगा लेना चाहिए। इसके बाद देख सकते हो दोस्तों, ये जो टाइमिंग चेन वाला दाता है, इसको हमें नीचे की तरफ रखना होगा कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं ये हमारा एकदम आसानी से बैठ चुका है। देख सकते हैं इन सभी चीज़ को मैंने अच्छे तरीके से बैठा लिया है। इसके बाद अब हमें इसमें पैकिंग को लगाना होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें मैंने साइमन कंपनी का पैकिंग लिया है। 203 रुपया इसका MRP है। इसमें सभी पैकिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। अब इसमें रेसी बांड को लगा लेते हैं दोस्तों, ताकि कहीं से मोबिल लीक ना करे। ये इंजन बहुत पुराना है, इसलिए हम इसमें रेसी बांड का प्रयोग करेंगे, नहीं तो मोबिल का रिसाव होने लगेगा। तो चलिए इसमें हम हल्का सा रेसी बांड लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये रेसी बांड, ये 30 रुपये का आता है दोस्तों। इसको मैंने अच्छे तरीके से सब जगह लगा लिया है। इसमें रेसी बांड को लगाने के बाद अब इसके चेम्बर को हम लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके चेम्बर को लगाने से पहले इसके दोनों बैरिंग को हम न्यूनाएंगे। इस बगल भी 2 बैरिंग देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें बैरिंग को लगा लेते हैं। इसमें 2 बैरिंग लगेगा, एक 6201 नंबर है और एक का नंबर है 6203। जो 6201 है ये 82 रुपये का है, ये इसमें लगेगा जो छोटा वाला होल है। और ये जो 6203 नंबर है ये इसमें लगेगा जो बड़ा वाला है। तो चलिए इसको भी हम लगा के दिखाते हैं आपको। इसका MRP 102 रुपया है। इन दोनों बैरिंग को लगाने से पहले इसमें हमें हल्का सा ऑयल लगा लेना चाहिए, ताकि इसको बैठने में कोई दिक्कत ना हो और ये आसानी से बैठ जाए। इसमें भी हमें हल्का सा ऑयल लगा लेना चाहिए। अब इस बैरिंग को बैठाने के लिए भी हम इसका यूज करेंगे। इसकी मदद से ये आसानी से बैठ जाएगा। तो चलिए इन दोनों बैरिंग को अच्छे तरीके से बैठा के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इन दोनों बैरिंग को मैंने अच्छे तरीके से बैठा लिया है। अब हमें इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेना चाहिए, ताकि हमारा चेम्बर बैठने में दिक्कत ना हो और हमारा क्रैंक भी आसानी से बैठे। इसमें ऑयल लगाने के बाद दोस्तों अब इसको हम लगाएंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि इसको लगाने से पहले इस चीज़ को आप ज़रूर देख लेना। ये देख सकते हैं दोस्तों, एक पिंडोल यहाँ पे लगा हुआ है और एक पिंडोल यहाँ पे लगा हुआ है।
ये दोनों पिन डोल लगा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद हम इस चेम्बर को लगाएंगे और एक बार अच्छे तरीके से आप इन सभी चीज़ को भी देख लेना कि ये सभी चीज़। और दोस्तों ये वाशर ज़रूर यहाँ पे रहना चाहिए, ये वाशर गिरना नहीं चाहिए। और ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था किक, ये किसका किक, और ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किक को हमें इस साइड में रखना होगा। ये देख सकते हैं, ये जो बाहर निकला हुआ भाग है ये हमें यहाँ पे रखना होगा। अब उसके बाद हम इस चेम्बर को लगाएंगे। इसको हम आराम से लगाएंगे दोस्तों, ये आसानी से बैठ जाएगा। इसके लिए आप प्लास्टिक का हैमर भी यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं ये चेम्बर हमारा एकदम आसानी से बैठ चुका है। अब इसमें हमें सभी बोल्ट को टाइट करना होगा, जो कि इस बगल से टाइट होगा दोस्तों। इस बगल हमें सभी बोल्ट को लगाना होगा। इसमें कुल 7 बोल्ट लगते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा बोल्ट कहाँ पे लगेगा। इसमें आपको कुल 7 बोल्ट देखने को मिलेंगे, जो कि 4 बोल्ट हैं वो सेम साइज के होते हैं। ये चारों बोल्ट यहाँ पे लगते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और ये जो 2 बोल्ट है ये दोनों सेम साइज के होते हैं, एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे। और ये जो छोटा वाला बोल्ट है वो यहाँ पे लगेगा। तो चलिए इन सभी बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं। इन सभी बोल्ट को टाइट करने से पहले एक बोल्ट यहाँ पे लगता है दोस्तों, ये 10 नंबर का बोल्ट, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए इन सभी बोल्ट को हम अच्छी तरीके से टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं। इन सभी बोल्ट को मैंने अच्छी तरीके से फुल टाइट कर लिया है और इस 10 नंबर वाले बोल्ट को भी मैंने अच्छे से टाइट कर लिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑलसील को लगाना होगा, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें हमें थोड़ा सा रेसी बांड को लगा लेना चाहिए ताकि कहीं से मोबिल लीक ना करे। इसमें रेसी बांड को लगाने के बाद इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा। ये देख सकते हैं ये आसानी से लग चुका है। इसको लगाने के बाद अब हमें इन दोनों आलसील को भी लगाना होगा, जो कि देख सकते हैं मैंने ये आलसील लिया है 83 रुपये इसका MRP है। इसमें सभी आलसील आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इसको और इस दोनों आलसील को हम लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं इसमें आपको कुल 5 आलसील देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आपको बताते चलेंगे कि कौन सा आलसील कहाँ पे लगेगा। ये जो मोटा वाला आलसील देख रहे हो दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे लगेगा। और ये जो आलसील आप देख रहे हो ये हमारा यहाँ पे लगेगा, इस पॉकेट के पास में। और ये जो हमारा बड़ा वाला आलसील है दोस्तों, ये हमारा मैग्नेट वाले जो प्लेट होता है उसमें लगेगा। और ये वाला जो आलसील है दोस्तों हमारा किक के पास में लगेगा। और ये वाला जो आलसील है दोस्तों ये हमारा किक के पास में लगेगा। और ये वाला जो आलसील है ये हमारा लगेगा, जो इसको हम रूटर बोलते हैं, वो इसके प्लेट में लगेगा। तो सबको लगाते चलेंगे और आपको दिखाते चलेंगे। तो चलिए इस मोटे वाले आलसील को हम यहाँ पे और इस वाले आलसील को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इसमें अगर आप चाहे तो हल्का हल्का रेसी बांड भी लगा सकते हैं दोस्तों, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसमें हम हल्का से रेसी बांड को भी लगा लेते हैं। इसमें अच्छी तरीके से हम रेसी बांड को लगा लेंगे ताकि हमारा कहीं से लीक ना करे। ये दोस्तों एकदम आसानी से लग जाएगा। ये देख सकते हैं ये हमारा आसानी से लग गया। अब इस वाले आलसील को भी हम लगाएंगे। इस आलसील को बैठाने के लिए आप चाहे तो प्लास्टिक का हैमर आता है उसका यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप इसको आसानी से बैठा सकते हैं।
ये देख सकते हैं इन दोनों आलसूल को मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है। इस तरीके से आप भी इस आलसूल को लगा सकते हैं। इस आलसूल को लगाने के बाद अब हमें उस तरफ चलना होगा और उस बगल का फिटिंग करना होगा। अब इस बगल दोस्तों हमें क्लच तरफ काम करना होगा। इस तरफ सबसे पहले हमें इसके किक के टाइमिंग को मिलाना होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको बिंदी बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। एक बिंदी यहाँ पे और एक बिंदी यहाँ पे। ये बिंदी हमारा इसके सामने है। ये जो बोल्ट लगा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बिंदी बना हुआ है वो इसके सामने होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसके टाइमिंग को मिलाएंगे दोस्तों। सब स्प्रिंग को लेना होगा। इस स्प्रिंग को लेने के बाद हमें इसको कुछ इस तरीके से लगाना होगा। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे भी एक बिंदी दिखाई देगा। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे भी एक बिंदी दिखाई देगा। ये बिंदी हमारा इस बिंदी के सामने रहना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे लगाना होगा। इसको हमें इसमें लगाना होगा। इसमें लगाने के बाद हमें इसको इसके बिंदी के सामने करना होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देख सकते हैं एक जो यहाँ पे बिंदी है, ये वाला बिंदी हमारा इस बिंदी के सामने होना चाहिए। ये जो बिंदी है इस बिंदी के सामने होना चाहिए। चलिए आपको दिखाते हैं लगे से। ये देख सकते हैं ये जो दोनों बिंदु बना हुआ है इस बिंदी के सामने हमारा ये वाला बिंदी होना चाहिए। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला बिंदी हमारा इसके सामने होना चाहिए। इन दोनों बिंदी के आपस में मिलाने के बाद इसको हमें नीचे की तरफ दबाना होगा। इसको नीचे की तरफ दबाने के बाद इस स्प्रिंग को हमें यहाँ पे लाना होगा। ये जो देख सकते हैं आप यहाँ पे कटिंग बना हुआ है। तो चलिए इसको आपको दिखाते हैं कि कैसे लाया जाता है। इसको यहाँ पे लाने के लिए आप चाहे तो 10 का या 8 नंबर का टी पाना यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से आप इसको आसानी से ले आ सकते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा आसानी से चला गया। इसको यहाँ पे जाने के बाद इसको हमें नीचे की तरफ दबा देना चाहिए और इसको भी। इसको नीचे दबाने के बाद यहाँ पे एक लॉक लगेगा जो कि कुछ इस टाइप का। इसको हमें लॉक पिलास की मदद से वहाँ पे ले जाना होगा। तो देखिए हम इसको कैसे लगाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा लॉक आसानी से लग चुका है। ये लॉक लगने के बाद अगर घूमेगा तो समझ लेना कि हमारा लॉक अच्छे तरीके से फिटिंग हो गया है। अब ये बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों। इसके लॉक को लगाने के बाद एक बार आप इसके किक को ज़रूर चेक कर लेना। ये देख सकते हैं ये किक हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। किक की फिटिंग करने के बाद अब हमें इसके ऑयल पंप की फिटिंग करनी होगी। तो चलिए ऑयल पंप के बारे में भी आपको बताते हैं। इसके ऑयल पंप को लगाने से पहले हमें यहाँ पे ऑयल पंप को चेक कर लेना चाहिए कि हमारा ऑयल पंप सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं एक बार आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ कि ऑयल पंप को कैसे चेक किया जाता है। देखिए मैंने ऑयल को उस तरफ लाया है, वो ऑयल अब इस तरफ आएगा। ये देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा। उस बगल मैंने नया, लेकिन इसको जब नचाया तो ऑयल इस बगल आ गया। अगर इस बगल से नचाएंगे तो ये ऑयल उस बगल जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ऑयल पंप अच्छे से वर्क कर रहा है। अब इस ऑयल पंप को लगाने से पहले एक बूश आता है दोस्तों जो कि कुछ इस तरीके का। तो इसको हमें ऐसे लगाना होगा। ये जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा। इसको लगाने के बाद अब हमें इसमें ऑयल पंप को लगाना होगा। ऑयल पंप को लगाने से पहले हमें यहाँ पे एक पैकिंग आता है, इस पैकिंग को लगाना होगा। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ इस तरीके से लगेगा पैकिंग। इस पैकिंग को लगाने के बाद हमें इसके ऑयल पंप को लगाना होगा। तो चलिए इसके ऑयल पंप को हम लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा ऑयल पंप एकदम आसानी से लग चुका है। इसके ऑयल पंप को लगाने के बाद अब हमें इसमें इसके पेच को कसना होगा। ये देख सकते हैं ये दोनों से 2 बोल्ट सेम साइज का है और 1 बोल्ट लंबा वाला है। तो ये जो लंबा वाला बोल्ट है इसको हमें यहाँ पे लगाना होगा और ये जो दोनों सेम साइज के बोल्ट है इस दोनों को हमें यहाँ पे लगाना होगा। चलिए इसको लगा के हम अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं।
इन दोनों बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है। इसको मैंने अभी टाइट नहीं किया है क्योंकि इसके ऊपर भी एक पैकिंग लगता है। तो चलिए इसको भी खोल के हम इसके भी पैकिंग को चेंज कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भी एक पैकिंग लगा हुआ है। तो चलिए इस पैकिंग को हम निकाल लेते हैं और नए वाले पैकिंग को लगाते हैं। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। चलिए इन चारों बोल्ट को हम फुल टाइट कर लेते हैं। इन चारों बोल्ट को भी मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया है। इसको फुल टाइट करने के बाद अब हमें इसको लगाना होगा। इसको गियर शाफ्ट बोलते हैं दोस्तों। इसको आप लगाओगे ये आसानी से लग जाएगा। ये जो देख रहे हो ये हमारा यहाँ पे रहेगा इसके नीचे, और ये जो देख रहे हो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे रहेगा। इसको हम ऐसे दबाएंगे और इसके अंदर इसको लाएंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा आसानी से लग गया। इसके गियर शिफ्टर को लगाने के बाद हमें इसमें स्टॉपर प्लेट को लगाना होगा। लेकिन इसमें स्टॉपर प्लेट को लगाने से पहले दोस्तों यहाँ पे आपको 6 पिन देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं इस सभी 6 पिन को हमें लगाना होगा, जो कि कुछ इस तरीके से आता है दोस्तों। ये देख सकते हैं 2 पिन हमारा छोटा रहेगा और 4 पिन हमारा बड़ा रहेगा। तो चलिए इसको हम इसमें लगा लेते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इसमें 6 पिन को मैंने लगा लिया है। 1 2 3 4 5 6। इन सभी 6 पिन को लगाने के बाद इसमें आपको स्टॉपर प्लेट को लगाना होगा। ये देख सकते हैं दोस्तों इस तरफ आपको बिंदी बना हुआ दिखाई दे रहा है और इस तरफ हमारा ये लगेगा। ये हमें इस तरीके से लगाना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये जो बिंदी बना हुआ है इसको नीचे की तरफ रखेंगे, इसके बीचों बीच। देख सकते हैं दोस्तों इसको मैंने कुछ इस तरीके से लगा लिया है। इसको लगाने के बाद अब हमें इसको लगाना होगा। ये स्टॉपर प्लेट हमारा लग चुका है। इसके बाद हमें इसमें 10 नंबर के बोल्ट को कसना होगा, जो कि कुछ इस तरीके का है। तो चलिए इसको हम फुल टाइट कर लेते हैं। इसको 10 नंबर के टिप आने से हम अच्छी तरीके से फुल टाइट कर लेंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा आसानी से टाइट हो चुका है। ये अच्छे से वर्क कर रहा है। इसको लगाने के बाद अब दोस्तों इसमें हमें सबसे पहले इस ऑयल फिल्टर को लगाना होगा, जिसको हम मोबिल फिल्टर बोलते हैं। इस जाली को ऐसे लगेगा दोस्तों, एक तरफ आपको मोटा दिखाई देगा और एक तरफ पतला। तो ये जो पतला वाला है इसको हमें अंदर की तरफ रखना होगा कुछ इस तरीके से। इसको लगाने के बाद अब हमें इसमें प्राइमरी गियर को लगाना होगा। ये देख सकते हैं मैंने हीरो का जेनविन लिया है, जो कि 290 रुपया इसका MRP है। इसको प्राइमरी गियर बोला जाता है दोस्तों। देख सकते हैं ये हमारा प्राइमरी गियर है। ये जो भाग है इसको हमें नीचे की तरफ रखना होगा कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं ये प्राइमरी गियर हमारा आसानी से लग चुका है। इसको हमें नीचे की तरफ रखना होगा इस भाग को। प्राइमरी गियर को लगाने के बाद इसमें हमें एक वाशर लगाना होगा। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का है। इस वाशर को हम ऐसे लगाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे एक बूश आता है, जो कि हाउजिंग का बूश कहा जाता है। इस हाउजिंग वाले बूश को हम इसमें लगाएंगे।
इसके बाद हम इसमें हाउजिंग को लगाएंगे। इस बूश को लगाने से पहले हमें इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेना चाहिए। इसमें ऑयल लगा लेंगे तो हमारा हाउजिंग आसानी से बैठ जाएगा। इसमें भी हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा हाउजिंग आसानी से बैठ चुका है। ये जब बैठ जाएगा दोस्तों तो इसके साथ ये भी घूमने लगेगा, क्रैंक साथ, जिसको हम क्रैंक बोलते हैं। ये हमारा आसानी से बैठ चुका है। हाउजिंग को लगाने के बाद अब हम इसमें ये वाला वाशर लगाएंगे। ये देख सकते हैं, ये वाशर कुछ इस तरीके का है। इस वाशर को लगाने के बाद आपको 2 कट वाशर देखने को मिलेंगे। इन दोनों कट वाशर को हमें यहाँ पे लगाना होगा। इन दोनों कट वाशर को लगाने के बाद आपको एक वाशर ये लगाना होगा। इसको हम कटोरी वाशर बोलते हैं। देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का है। इसको हमें इस तरीके से लगाना होगा। इसको लगाने पर दोस्तों अब ये हाउजिंग हमारा बाहर नहीं आएगा। ये हाउजिंग हमारा लॉक हो चुका है। अब ये हाउजिंग बाहर नहीं आएगा। इतना फिटिंग करने के बाद अब हमें क्लच प्लेट को इसमें लगाना होगा। क्लच प्लेट को लगाने से पहले हमें इसके हब को लेना होगा। ये देख सकते हैं, इसको हम क्लच हब बोलते हैं। सबसे पहले क्लच हब को लेना होगा। इसके बाद हमें इसमें एक क्लच प्लेट को लगाना होगा, ये कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें इसके प्रेशर प्लेट को लगाना होगा। इसको हम प्रेशर प्लेट बोलते हैं। ये देख सकते हैं, एक तरफ हमारा उभरा हुआ भाग है और एक तरफ हमारा चिपटा हुआ भाग है। तो ये जो चिपटा हुआ भाग है इसको हमें नीचे की तरफ रखना है। ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ये जो प्लेन वाला भाग है इसको हमें ऊपर की तरफ रखना होगा। इसके बाद अब हमें इसमें फिर एक क्लच प्लेट को लगाना होगा। इसके बाद फिर हमें एक प्रेशर प्लेट को लगाना होगा। ये देख सकते हैं, ये जो समतल वाला भाग है इसको हमें ऊपर की तरफ रखना होगा और ये जो उठा हुआ भाग है इसको हमें नीचे की तरफ रखना होगा। इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा। इसके बाद फिर हम इसमें एक क्लच प्लेट को लगाएंगे और एक प्रेशर प्लेट को लगाएंगे। इसके बाद फिर हम इसमें एक क्लच प्लेट को लगाएंगे। तो देख सकते हैं, इस क्लच प्लेट को लगाने के बाद अब इसमें हम इसके क्लच सेंटर को लगाएंगे। इसको क्लच सेंटर बोलते हैं दोस्तों। ये हमारा क्लच प्लेट हो गया और ये हमारा क्लच हब हो गया। और इसके पहले मैंने जो लगाया इसको प्रेशर प्लेट बोलते हैं। प्रेशर प्लेट, क्लच हब, क्लच सेंटर और क्लच प्लेट। इसको लगाने के बाद इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा। ये देख सकते हैं, ये आसानी से लग चुका है। ये पूरा हमारा आसानी से लग चुका है। अब इसके बाद इन सभी क्लच प्लेट को हमें आपस में मिला लेना होगा। इसको मिलाने के बाद अब हमें इसको इसमें लगाना होगा। चलिए इसको भी हम लगा के आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल आसानी से बैठ चुका है क्लच प्लेट। ये सभी क्लच प्लेट हमारा इसके अंदर बैठ चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक वाशर को लगाना होगा और इसके नट को। ये देख सकते हैं, ये हमारा ये वाशर कुछ इस प्रकार का है। इस पे आप देख सकते हैं जीरो का बिंदी बना हुआ है। ये जो जीरो का बिंदी बना हुआ है इसको हमें ऊपर की तरफ रखना होगा। इसको यहाँ रखने के बाद आपको 2 तरीके से नट देखने को मिल जाएगा, एक छोटा और एक बड़ा। तो यहाँ पे हमें छोटे नट को लगाना होगा, इस नट को। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। इसको लगाने के बाद अब हमें एक 4 खाना का कूलर आता है, उस कूलर से इसको पकड़ के इसको अच्छी तरीके से फुल टाइट करना होगा। तो चलिए इसको दिखाते हैं कि कैसे टाइट किया जाता है। ये देख सकते हैं, इस प्रकार का कूलर आता है। इसको हमें इसमें लगाना होगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद अब हमें इसके टूल्स को लेना होगा कुछ इस तरीके का। उसके बाद हम इसको इसमें लगाएंगे और इसकी मदद से हम इसको फुल टाइट करेंगे। तो चलिए इसको हम फुल टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, इस बोल्ट को मैंने फुल टाइट कर लिया है। इसको फुल टाइट करने के बाद दोस्तों एक चीज़ आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि इसमें प्ले है कि नहीं। ये प्ले आप ज़रूर चेक कर लेना। ये देख सकते हैं, इसमें प्ले है। ये प्ले इसमें रहना चाहिए। अगर ये प्ले नहीं रहेगा तो हमारा क्लच सही से काम नहीं करेगा। तो इस प्ले को देखने के बाद अब इसमें हम स्प्रिंग को लगाएंगे। ये देखिए, चारों स्प्रिंग कुछ इस तरह का रहेगा। इस चारों स्प्रिंग को लगाने के बाद अब इसके प्लेट को हम लगाएंगे
और इसके चारों नट को। ये देख सकते हैं, ये प्लेट कुछ इस तरीके से है। इसको हमें ऐसे लगाना होगा। इसके बीच में एक बेयरिंग लगा होता है, ये बेयरिंग ज़रूर लगा रहना चाहिए। और ये जो बोल्ट देख रहे हो, ये चारों बोल्ट सेम साइज़ के होंगे कुछ इस प्रकार से। चलिए इसको भी हम लगा लेते हैं। इन सभी चारों बोल्ट को हमें बराबर भागों में टाइट करना होगा। ये नहीं कि इसको फुल टाइट कर दे फिर इसको, हमें चारों बोल्ट को आपस में बराबर बराबर भागों में टाइट करना होगा। तो चलिए इन चारों बोल्ट को हम टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं। इसको अगर आप फुल टाइट करोगे तो ये घूमेगा दोस्तों। अगर ये घूमे तो आप इसमें इस रूटर को लगा के पकड़ सकते हैं। ये देख सकते हो, ये रूटर हमारा लग गया। अब इसको एक हाथ से हम पकड़ के इसको फुल टाइट कर सकते हैं। इसकी मदद से हम इसको फुल टाइट कर लेंगे। ये देख सकते हैं, इन सभी चारों बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब इसके बाद हमें इसके प्लेट को लगाना होगा जिसमें हमारा ऑयल रहता है, जिसको ये देख सकते हैं। इस बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद अब हमें इसमें क्लच कटोरे को लगाना होगा। ये यहाँ पे लगेगा इस तरीके से। तो चलिए इसको भी हम फुल टाइट कर लेते हैं। इस क्लच कटोरे को कसने के लिए आपको 10 नंबर के बोल्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब की जो बाइकें आ रही है उसमें 8 नंबर का बोल्ट लगा होता है। जो पहले की बाइकें थी उसमें 10 नंबर का लगा होगा कुछ इस तरीके का। तो चलिए इन दोनों बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं। ये हम 10 नंबर के बोल्ट से इसको टाइट करेंगे। इसको हम 10 नंबर के टिप आने से टाइट करेंगे। तो चलिए इसको भी हम फुल टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं। इस क्लच कटोरे को फुल टाइट करने के बाद अब इसमें हम क्लच और रूटर को लगाएंगे। इसको रूटर बोलते हैं दोस्तों। इसको लगाने के बाद हमें इसमें भी एक वाशर लगाना होगा जो कि कुछ इस तरीके का है। इसमें भी आपको ये जो जीरो बना हुआ दिखाई दे रहा है ये ऊपर की तरफ रहेगा। और इसके बाद इसमें हम इस नट को लगाएंगे। इसको अगर आप फुल टाइट करोगे तो ये घूमेगा दोस्तों। तो इसको ना घूमने के लिए हमें ये जो प्राइमरी गियर है यहाँ पे हमें एक दांते को लगाना होगा। तो चलिए दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये जो हमारा प्राइमरी गियर है यहाँ पे हमें इस गियर को लगाना होगा ताकि ये घूमे ना, कुछ इस तरीके से। इसको अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो ये घूमेगा नहीं। तो चलिए इस तरीके से इसको लगा के हम इस बोल्ट को फुल टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं। इस बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद हमें इसके प्लेट को लगाना होगा। इसके प्लेट को लगाने से पहले एक पैकिंग यहाँ पे लगेगा, उस पैकिंग को हमें लगा लेना चाहिए। इस पैकिंग को हमें यहाँ पे लगा लेना चाहिए। इस पैकिंग को लगाने के बाद यहाँ पे एक ऑल सील लगता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इस ऑल सील को हमें यहाँ पे लगा लेना चाहिए। चलिए इस ऑल सील को हम अच्छे तरीके से लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, ये ऑल सील हमारा अच्छी तरीके से लग चुका है। अब इस पैकिंग को लगाने के बाद इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा। इस ऑल सील को मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है। इस ऑल सील को लगाने के बाद एक पैकिंग यहाँ पे लगाना होगा। इस पैकिंग को लगाने के बाद अब हमें इसके प्लेट को लगाना होगा। देख सकते हैं, ये हमारा आसानी से लग चुका है। अब इसके बाद हमें इसमें 4 पेच को कसना होगा। ये देख सकते हैं, ये 4 पेच, सभी पेच सेम साइज के होते हैं।
चलिए इन सभी स्क्रू को हम अच्छे तरीके से पेचकस की मदद से टाइट कर लेते हैं। देख सकते हैं इन सभी पेज को मैंने अच्छी तरीके से फुल टाइट कर लिया है। इन चारों पेज को फुल टाइट करने के बाद एक बार आप फिर से सभी चीज़ों को एक बार चेक कर लेना कि सब चीज़ हमारा अच्छे से टाइट है कि नहीं। इसके बाद अब हमें इसके पिंडोल को लगाना होगा। ये देख सकते हैं एक इस तरफ लगेगा और एक इस तरफ लगेगा। इन दोनों पिंडोल को ज़रूर लगाना। इसके बाद अब हम इसके पैकिंग को लगाएंगे। ये देख सकते हैं इस पैकिंग में अगर आप चाहें तो हल्का सा रेसी बांड को भी लगा सकते हैं। तो चलिए इस पैकिंग को लगाने के बाद अब इसके हम क्लच कवर को लगाएंगे। इसके क्लच कवर को लगाने से पहले हमें यहाँ पे एक ओरिंग को लगाना होगा। इस ओरिंग को लगाने के बाद हमें इसमें इस स्प्रिंग को लगाना होगा, जो कि कुछ इस तरीके से लगेगा। ये देख सकते हैं इस स्प्रिंग को लगाने के बाद अब इसको हम इसके क्लच कवर में लगाएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं। इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा। इसको लगाने के बाद ये देख सकते हैं ये स्प्रिंग हमारा यहाँ पे है। इसको लगाने के बाद ये हमारा चेक कर लेना कि अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। अब इस क्लच कवर को लगाने से पहले हमें इसके ठेसी को भी लगाना होगा, जो कि कुछ इस तरीके का है। ये देख सकते हो इसको हमें, ये देख सकते हैं इसकी ठेसी को मैंने लगा लिया है। जब आप इस क्लच को ऊपर करोगे तो ये ठेसी भी ऊपर आएगा। ये देख सकते हो ये ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्लच सही से काम कर रहा है। अब इसके क्लच कवर को हम लगाएंगे। इसको लगाने से पहले यहाँ पे आप पैकिंग को देख लेना, और ये पिंडोल हमेशा लगा हुआ रहना चाहिए दोनों तरफ का। चलिए इसको हम लगाते हैं। इसके क्लच कवर को लगाने के बाद एक बार आप इसको ज़रूर चेक कर लेना। देख सकते हैं दोस्तों जब हम इसको दबाएंगे तो ये पल्ला हमारा बाहर आएगा। ये देख सकते हैं ये बाहर आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा क्लच सही से काम कर रहा है। तो चलिए अब इसके सभी बोल्ट को हम अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लेते हैं। इसमें कुल 8 बोल्ट लगते हैं दोस्तों। ये जो हमारा 5 बोल्ट है ये सभी बोल्ट सेम साइज के होते हैं, और ये 2 बोल्ट सेम साइज के होते हैं, और एक वाला बोल्ट सबसे भारी होता है। ये जो सबसे भारी बोल्ट होता है दोस्तों इसको हमें यहाँ पे लगाना होगा। और ये जो दोनों आपस में बराबर है दोस्तों, ये जो एक साइज का है ये बड़ा वाला, इसको हमें एक यहाँ पे लगाना होगा और एक यहाँ पे। अब ये बाकी जो 5 बचे हैं इसको हमें सब जगह लगा देना होगा। इन सभी बोल्ट को लगाने के बाद 8 नंबर के टिप आना से इसको हमें अच्छे तरीके से फुल टाइट करना होगा। तो चलिए इसको हम फुल टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं। इन सभी बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑल सील लगाना होगा, जो कि कुछ इस तरीके का, इसको किक ऑल सील बोलते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो हल्का सा रेसी बॉन्ड को भी लगा सकते हैं। इसमें देख सकते हैं मैंने हल्का सा रेसी बॉन्ड को लगा लिया है। अब इसके बाद हमें इसको इसमें लगाना होगा, ये आसानी से बैठ जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आसानी से बैठ चुका है। अब इस बगल का हमारा सभी काम फिटिंग हो चुका है। अब इससे आगे बढ़ने से पहले हमें इसके गियर को चेक कर लेना चाहिए कि हमारा गियर सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो चलिए आपको चेक भी करके दिखाते हैं।
सबसे पहले हमें इंजन को कुछ इस तरीके से रखना होगा और इसके बाद हम इसके गियर लीवर को लगाएंगे और इसके गियर को सभी गियर को चेक करेंगे कि हमारा सही से काम कर रहा है कि नहीं। ये देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर। इसके बाद हम इसको घुमाएंगे और ये गियर लगेगा 3 4। ये देख सकते हैं ये 4 नंबर गियर, हमारा गियर सही से वर्क कर रहा है। अब इसको हम आपको छुड़ा के भी दिखा देते हैं। इसको आप नचाएंगे तभी गियर हमारा सही से छूटेगा। ये देख सकते हैं ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, ये हमारा न्यूटन हो गया दोस्तों। मैं आपको फिर से चेक करवा देता हूँ। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। अब इसको मैं न्यूटन करके भी दिखा देता हूँ। 1 2 3 4। ये देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा न्यूटन हो गया। ये हमारा गियर अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। इतना चेक करने के बाद अब इसके आगे आपको दिखाते हैं। इसके मोबिल गेज को हम लगा देंगे दोस्तों, ताकि इसमें से कोई भी गंदगी इसके अंदर ना जाए। इसको लगाने के बाद अब इसके हम सिलेंडर को फिट करेंगे। इसके पिस्टन को इसमें लगाने से पहले दोस्तों हमें इसमें लॉक को लगाना होगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लॉक है। तो चलिए इस एक तरफ हम लॉक को लगा देंगे और एक तरफ हम लॉक को लगाएंगे जब इसके पिस्टन को बैठाएंगे तब। तो चलिए इस बगल हम लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं इसमें लॉक को हमने लगा लिया है। इसमें लॉक को लगाने के बाद अब इसको हम कनेक्टिंग रॉड में लगाएंगे। इसको कुछ इस तरीके से लगाना है दोस्तों। इसके बाद हमें इसमें इसके पिन को लगाना होगा, पिस्टन पिन को। तो चलिए इसमें हम हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं, फिर इसमें लगा के आपको दिखाते हैं। इसमें हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया है दोस्तों। अब इसको हमें इसके बीच यहाँ पे लगाना होगा। ये देख सकते हैं इसको हमें पिस्टन को बीचों बीच ला के इसको लगाना होगा। इसके रिंग को मैंने पहले से ही फिट कर लिया था। इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक वीडियो बना दिया है फुल डिटेल में कि इसके रिंग को कैसे फिटिंग किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लेना कि इसके रिंग को कैसे फिटिंग किया जाता है। फुल डिटेल में मैंने वीडियो बनाया। तो चलिए इसको लगा के फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इसके पिस्टन पिन को मैंने अच्छे तरीके से बैठा लिया है। अब इसको हम अंदर दबाएंगे, उसके बाद हमें इस बगल भी एक लॉक को लगाना होगा। ये देख सकते हैं ये पिस्टन पिन हमारा आसानी से लग चुका है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे भी एक लॉक को लगाना होगा। इसके लॉक को लगाने से पहले यहाँ पे कपड़े को लगा लेना, ताकि ये लॉक हमारा इंजन के अंदर ना जाए। इसको हमें कुछ इस तरीके से रखना होगा और इसको अंदर की तरफ दबाना होगा। ये हमारा लॉक एकदम आसानी से लग जाएगा। ये देख सकते हैं ये लॉक हमारा एकदम आसानी से लग चुका है। अब ये पिस्टन पिन हमारा बाहर नहीं आएगा। इसके पिन को लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे इस पैकिंग को लगाना होगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लगेगा। इसमें अगर आप चाहे तो रेसी बॉन्ड भी लगा सकते हैं। इस पैकिंग को लगाने के बाद यहाँ पे पिंडोल एक लगा हुआ है, इसको देख लेना दोस्तों। ये पिंडोल लगा हुआ रहना चाहिए। एक इसके ऊपर भी लगेगा, यहाँ पे भी चलिए हम लगा लेते हैं। इसको लगाने के बाद इसमें हमें एक ओरिंग को भी लगाना होगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, जो कि इसके नीचे लगेगा। यहाँ पे इस ओरिंग को आप ज़रूर लगा लेना। अब इस ओरिंग को लगाने के बाद चलिए यहाँ पे हम पहले के पिंडोल लगा लेते हैं, फिर इसको दिखाते हैं। ये पिंडोल कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों। इसको हमें इसमें लगाना होगा। देख सकते हैं ये एकदम आसानी से लग चुका है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि ये जो इन लिखा हुआ है इसको हमें हमेशा ऊपर की तरफ रखना होगा, कार्बोरेटर की तरफ। ये जो इन लिखा हुआ है इसको ऊपर की तरफ रखना होगा। ये हमारा फिटिंग हो चुका है। अब इस पर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल को लगाने के बाद इसके सिलेंडर को बैठाएंगे। इसके सिलेंडर में भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि बैठने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें हम दोस्तों नया ब्लॉक लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा।
देख सकते हैं। इसको लगाने के बाद अब हमें एक पतले पेचकस की मदद से इसके रिंग को अंदर की तरफ दबाना होगा। इसके रिंग को हम अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये सिलेंडर हमारा अंदर जाएगा। ये नहीं, ये देख सकते हैं ये हमारा एकदम आसानी से बैठ चुका है। अब इसके पिस्टन को हम सबसे पहले टॉप पे लाएंगे। इसके पिस्टन को टॉप पे लाने के लिए हमें मैग्नेट का मदद लेना होगा। ये देख सकते हैं ये इसका मैग्नेट है। इसको हम इसमें लगा के इसके पिस्टन को टॉप पे लाएंगे। ये देख सकते हैं ये हमारा पिस्टन टॉप पे आ चुका है। सिलेंडर को लगाने के बाद हमें इसके बोल्ट को यहाँ पे फंसा देना चाहिए। ये कुछ इस तरीके का रहता है। तो चलिए इसको हम फंसा लेते हैं। इसको हमें अभी फुल टाइट नहीं करना है। इसको फंसाने के बाद हमें इसमें टाइमिंग चेन को लगाना होगा। ये देख सकते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले हम टाइमिंग चेन को लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं इसके टाइमिंग चेन को हमने लगा लिया है। इसके टाइमिंग चेन को लगाने के बाद हमने जो नया कौवा पत्ती लिया था, जिसको टाइमिंग चेन का कौवा पत्ती कहते हैं, इसको सबसे पहले हम टाइट कर लेंगे। इसको कुछ इस तरीके से लगाना होगा और इसका बोल्ट कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। स्पानर से कसाएगा। तो चलिए इसको 17 नंबर की स्पानर से हम फुल टाइट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से टाइट कर लिया। इसके बाद हमें इसके रोलर को लगाना होगा, जो कि सिलेंडर में लगेगा। ये जो लिखा हुआ भाग है ये बाहर की तरफ रहेगा और इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। इसके बोल्ट को लगाने से पहले इसमें एक वाशर लगा होता है दोस्तों। इस वाशर को आप ज़रूर चेक कर लेना, नहीं तो ऑयल लीक करेगा। इसको मैंने फुल टाइट कर लिया है। इसको फुल टाइट करने के बाद अब हमें इसमें इसके सिलेंडर के पैकिंग को लगाना होगा। ये कुछ इस तरीके से लगेगा दोस्तों। ये जो देख रहे हो ये हमारा इसके तरफ रहेगा, सिलेंडर के तरफ। बंद। इसको लगाने के बाद इसमें भी हमें 2 पिंडोल को लगाना होगा। तो चलिए उन दोनों पिंडोल को भी हम लगा लेते हैं। अगर लगाएंगे नहीं तो ये हमारा नीचे गिरेगा। को भी लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं इसके पैकिंग को मैंने लगा लिया है। इसके पिंडोल को भी मैंने लगा लिया है। एक पिंडोल यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों आपको ओरिंग लगाना होगा, 2 ओरिंग। एक इस पैकिंग के साथ में आता है वो वाला, और एक ब्लैक कलर का ओरिंग आता है। इस दोनों ओरिंग को हमें यहाँ पे लगाना होगा। इसके बाद अब हम इसके हेड को फिटिंग करेंगे। इसके हेड को फिटिंग करने का मैंने वीडियो पहले से ही बना रखा है दोस्तों। इसके एक एक स्टेप के बारे में बताया कि कैसे इसके हेड को फिटिंग किया जाता है। अगर आपको वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख लेना कि इसके हेड को कैसे फिटिंग किया जाता है। तो चलिए अब इसके हेड को भी हम लगाएंगे। इसके हेड को लगाने से पहले इस चेन को हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद इसके हेड को हम इस तरीके से लगाएंगे, ये आसानी से बैठ ही जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा हेड एकदम आसानी से बैठ चुका है। उसके बाद हमें एक बोल्ट यहाँ पे भी लगाना होगा। ये बोल्ट भी सेम इसी की तरह रहेगा। इस बोल्ट को लगाने के बाद अब हमें इसके टॉप कवर को लगाना होगा। तो चलिए वो दिखाते हैं।
सबसे पहले हम इसमें इस बोल्ट को लगा देंगे ताकि चैन हमारा इसके अंदर ना जाए। अब इसके बाद हमें इसके टॉप कवर को लगाना होगा। इसके टॉप कवर को लगाने से पहले हमें यहाँ पे एक पैकिंग को लगाना होगा, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसमें हल्का सा रेसी बाल्ट भी आप लगा सकते हो। तो चलिए इसमें हम हल्का सा रेसी बाल्ट लगा के फिर इसको दिखाते हैं कैसे लगेगा। ये देख सकते हैं इसमें हमने हल्का सा रेसी बाल्ट को लगा लिया है। रेसी बाल्ट को लगाने के बाद अब इसके पैकिंग को हमें अच्छे तरीके से बैठाना होगा। इसलिए ये पैकिंग हमारा अच्छे तरीके से बैठ चुका है। इस पैकिंग को लगाने के बाद अब हमें इसके टॉप कवर को लगाना होगा। इसके टॉप कवर को लगाने से पहले दोस्तों आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे तीर बना हुआ है, जो मार्का EXH लिखा हुआ है। इसको हमें नीचे की तरफ रखना होगा कुछ इस तरीके से। इसको लगाने के बाद अब हमें इन सभी में 4 वाशर को लगाना होगा। इसमें दोस्तों आपको 3 वाशर सेम देखने को मिलेंगे और एक वाशर आपको पीतल का दिखाई देगा। तो ये जो पीतल वाला वाशर है इसको हमें इस जगह पे रखना होगा, साइलेंसर के नीचे। ये देख सकते हैं साइलेंसर के पास में रखना होगा और इन तीनों बोल्ट को हमें यहाँ पे लगा देना होगा। इन तीनों बोल्ट को लगाने के बाद इसके सभी बोल्ट को हमें लगाना होगा, जो कि 10 नंबर का कुछ इस तरीके का आता है। ये देख सकते हैं। इन सभी बोल्ट को लगाने के बाद इसको हमें 10 नंबर के स्पैनर से टाइट करना होगा। इस बोल्ट को हमें सभी बोल्ट को आपस में बराबर भागों में टाइट करना होगा। ये नहीं कि पहले एक फुल टाइट कर दे फिर उसके बाद दूसरा। इन सभी नट को हमें बराबर बराबर भागों में टाइट करना होगा कुछ इस तरीके से। तो चलिए इन चारों नट को हम फुल टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं। इन चारों बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया है। इसके बाद अब हमें इन दोनों बोल्ट को भी फुल टाइट कर लेना होगा। ये 10 नंबर के रिंच से टाइट होगा दोस्तों। तो चलिए इन दोनों बोल्ट को फुल टाइट कर लेते हैं। उन दोनों बोल्ट को फुल टाइट करने के बाद अब हमें इसको लगाना होगा। ये देख सकते हैं इसमें भी एक पैकिंग लगेगा कुछ इस तरीके से। इस पैकिंग में भी चलिए हम हल्का सा रेसी बाल्ट को भी लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं इसमें मैंने रेसी बाल्ट को लगा लिया है। अब इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा। ये देख सकते हैं इसको लगाने के बाद ये जो 8 नंबर के 2 बोल्ट हैं ये दोनों सेम साइज के होंगे। इन दोनों बोल्ट को आप यहाँ पे लगा देना, एक ऊपर और एक नीचे। तो चलिए इन दोनों बोल्ट को हम अच्छी तरीके से फुल टाइट कर लेते हैं, फिर आपको दिखा। इन दोनों बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके टाइमिंग को मिलाएंगे। इसके टाइमिंग को मिलाने से पहले ये जो छोटा रोलर है इसको हमें यहाँ पे लगाना होगा। इसको लगाने के बाद अब हमें इसके टाइमिंग को मिलाना होगा। ये देख सकते हैं ये इसका मैग्नेट है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम इसमें लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं ये मैग्नेट हमारा आसानी से लग चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टी लिखा हुआ है। ये हमारा जो टी बना हुआ है दोस्तों वो इसके सामने रहना चाहिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक गड्ढे टाइप सा बना हुआ है। ये हमारा मार्का इसके सामने रहना चाहिए। ये मैग्नेट से टाइमिंग हम यहाँ पे मिलाते हैं, इसके बीचों बीच रहना चाहिए। और ये जो आगे वाला इस पॉकेट लगेगा इसका टाइमिंग हमें इसके बराबर रखना होगा। चलिए इसको भी आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं एक यहाँ पे बिंदी टाइप से बना हुआ है। ये बिंदी हमें इसके सामने रखना होगा, इसके सामने। इस बिंदु को हमें इसके सामने रखना होगा। और ये जो हमारा मार्का बना हुआ है इस मार्का को हमें इसके सामने रखना होगा। तो चलिए इसको लगा के फिर आपको परफेक्ट टाइमिंग दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इसके टाइमिंग को हमने मिला लिया है। ये जो हमारा टी बना हुआ है वो इसके सामने है और ये जो कटिंग बना हुआ है इसके सामने हमारा ये बिंदी टाइप से जो बना हुआ है उसके, यही परफेक्ट टाइमिंग है दोस्तों। अब इसको मिलाने के बाद इन दोनों 8 नंबर के बोल्ट को चलिए हम फुल टाइट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का ये बोल्ट दिखाई देगा। तो चलिए इसको हम इसमें लगा के फिर आपको दिखाते हैं। इस दोनों बोल्ट को फुल टाइट करने के लिए हमें एक हाथ से इसके मैग्नेट को पकड़ना होगा और एक हाथ से हम उसको फुल टाइट कर सकते हैं।
देख सकते हैं ये हमारा फुल टाइट हो चुका है। अब इसके बाद इसके मैग्नेट को हम बाहर निकाल लेंगे। इसके मैग्नेट को बाहर निकालने के बाद एक बार आप इस बोल्ट को भी ज़रूर चेक कर लेना, ये अच्छी तरीके से फुल टाइट होना चाहिए। ये बोल्ट भी हमारा फुल टाइट है। इसके बाद अब हमें इसमें पुश राड को लगाना होगा और पुश राड की रबड़ को और उसके स्प्रिंग को। चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा पुश राड है जो कि 102 रुपया इसका MRP है। चलिए इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा पुश राड है और ये स्प्रिंग है। तो इसमें हमें एक रबड़ को लगाना होगा जिसको हम पुश राड का रबड़ बोलते हैं। चलिए वो भी दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रबड़ आता है। इसको हमें इस बगल लगाना होगा, इस बगल नहीं लगाना होगा। जिस बगल आपको एक बेरिंग दिखाई देगा, इस गोली की तरफ नहीं लगाना होगा। जिस तरफ आपको एक गोली दिखाई देगा इसको हमें इस तरफ लगाना होगा, कुछ इस तरीके का। इसको लगाने के बाद अब हमें इसको इस तरीके से लगाना होगा। चलिए वो आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं इसके नीचे से हमें लगाना होगा, इसको ऐसे। इसको लगाने के बाद हमें इसमें इस स्प्रिंग को लगाना होगा। इस स्प्रिंग को लगाने के बाद इसके बोल्ट को हमें फुल टाइट करना होगा। ये 14 नंबर का बोल्ट है दोस्तों, कुछ इस तरीके का। ये देख सकते हैं इसको हमें इसमें फंसाना होगा। इसमें फंसाने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से फुल टाइट करेंगे। देख सकते हैं ये बोल्ट हमारा फंस चुका है। अभी इसको हम 14 नंबर के स्पानर से फुल टाइट करेंगे। इधर का हमने सारे काम को फाइनल कर लिया है। इसके बाद अब हमें इसके प्लेट को लगाना होगा। ये देख सकते हैं इसके प्लेट को लगाने से पहले हमें यहाँ पे इसके बीच में एक होता है, इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना है। ये देख सकते हैं ये ऑल सील हमारा अच्छी तरीके से लग चुका है। इसको लगाने के बाद अब इसमें हम कुछ इस तरीके का ओरिंग आता है दोस्तों, इसको लगाएंगे इसमें। पहले ये 2 ओरिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं ये छोटा सा ओरिंग, एक हमें नीचे लगाना होगा और एक इसके ऊपर लगाना होगा, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद इसके प्लेट को हम लगाएंगे। इसके प्लेट को लगाने से पहले आपने ये जो ओरिंग लगाया है इस पे भी आप हल्का सा रेसी बाइंड को लगा लेना ताकि कहीं से लीक ना करे। इसको हमें कुछ इस तरीके से लगाना होगा। ये देख सकते हैं ये हमारा जो पेच कसने वाला दिखाई दे रहा है ये हमारा इसके सामने जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से बैठा के फिर आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं ये प्लेट हमारा आसानी से बैठ चुका है। इसके बाद अब हम इसमें पेच को लगाना होगा। ये पेच कुछ इस तरीके का रहता है। इसमें 2 पेच लगते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इन दोनों स्क्रू को मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया है। अब इसके बाद इसको भी हम लगा देंगे। इसको लगाने के बाद ये जो हमारा न्यूटन वाला स्विच है इसको भी हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इन दोनों स्क्रू को फुल टाइट करने के बाद इसके बाद हमें इसमें मैग्नेट को लगाना होगा। ये देख सकते हैं ये हमारा मैग्नेट आसानी से बैठ चुका है। इसके मैग्नेट को बैठने के बाद हमें इसमें इस बोल्ट को लगाना होगा जो कि 14 नंबर का होता है। तो चलिए इस बोल्ट को भी हम फुल टाइट कर लेते हैं। मैग्नेट के बोल्ट को मैंने अच्छे तरीके से फुल टाइट कर लिया है। इसको फुल टाइट करने के बाद इसके टाइमिंग को हमें मिलाना होगा। इसके टाइमिंग को मिलाने के बाद इसके टैफिट को दोनों चेक कर लेना होगा। इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख लेना कि इसके टैफिट को कैसे सेट किया जाता है। तो चलिए अब इसके टैफिट को हम सेट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। इसके टैफिट को मैंने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिया है। इसको अभी मैंने हल्का सा लूज ही रखा है क्योंकि जब इसका इंजन रमा करेंगे, जब रमा हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से सेटिंग करेंगे टैफिट का। इसके बाद हमें इसके कैप को लगाना होगा। इसके कैप को लगाने से पहले दोस्तों ये ओरिंग हमें नया लगाना होगा। इस ओरिंग को मैंने पहले से ही नया लगा लिया है, तो आप इस ओरिंग को भी नया लगा लेना। ये पैकिंग के साथ में ही मिलता है। तो चलिए इन दोनों बोल्ट को भी हम अच्छे तरीके से टाइट कर लेते हैं।
इन दोनों बोल्ट को मैंने अच्छी तरीके से फुल टाइट कर लिया है। इसको फुल टाइट करने के बाद अब इसके कवर को हमें लगाना होगा। इसके कवर को लगाने से पहले इसमें भी हमें एक पैकिंग को लगाना होगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पैकिंग आता है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये चीज़ ये हमारा यहाँ पे रहेगा। तो चलिए इसको भी लगा के दिखा देते हैं तरीके से लगेगा। ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से लगेगा। तो चलिए इसको भी हम उस तरफ से 10 नंबर के बोल्ट को भी टाइट कर लेते हैं। इसको भी मैंने अच्छी तरीके से फुल टाइट कर लिया है। दोस्तों ये हमारा फुल इंजन फिटिंग का कार्य अब पूरा हो चुका है। अब इसको हम बाइक पे चढ़ाएंगे और बाइक पे चढ़ाने के बाद इसमें हम इंजन ऑयल को नाएंगे। इंजन ऑयल को नाने के बाद दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, जो मैं आपको बताऊंगा। बाइक पे चढ़ाने के बाद सबसे पहले हम इसमें मोबिल लाएंगे। मोबिल लाने के बाद इसके हम टैपिट कवर को खोल के देखेंगे कि हमारा हेड पे मोबिल आ रहा है कि नहीं। और बने रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।